नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता की सदाई जय। गुरु रूप सत्संग जी, आज सतगुरु महाराज जी की कृपा द्वारा 16वें अध्याय का पाठ है माघ महात्म का। पूरे माघ महात्म में स्नान का वर्णन या अपना तप किया हुआ फल किसी को दे देना, उससे किसी का कल्याण होना, ये सारी बातें एक ही चीज सिद्ध करती हैं कि जब आपके मन का हुजरा साफ हो जाए, हुजरा कहते हैं निश्चल चित्त, मानसिकता, मन और बुद्धि को एकाग्र करके जब ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाएंगे तो वो हुजरा साफ होता जाएगा, शक्ल साफ नजर आती शुरू हो जाएगी। जब ऐसा प्रतीत होना लगे तो कहता है मुझे अपना भी होना नहीं चाहिए, जिससे इससे किसी का कल्याण हो सकता है, क्योंकि डेंसिटी चेंज होती है। किसी का दुख अपने ऊपर ले लेना, अपना सुख किसी को दे देना, ये संतों की भाषा है, संतों का प्रेम है। संतों को कोई बीमारी नहीं होती, ना ही इस मातलोक का दुख व्याप सकता है। अगर आपको नजर आ रहा है कि उन्हें दुख है कोई, तो आप में से ही, यानी कि हम सब में से ही किसी ना किसी भक्त का उन्होंने अपने ऊपर लिया कि उसका जीवन सुखी हो जाए। संत लोगों का अपना आप भी अपना नहीं होता। फिर संतों पर दावा किस चीज का? संत तो भगवान रूप होते हैं, ईश्वर रूप, मनन रूप। अगर इनको हम श्रद्धा से दिल से माने तो पूरी की पूरी कायनात उसे देने को तैयार हो जाते हैं। जो इसे हृदय से चाहते हैं, हृदय से पूजते हैं, दिल से उसे प्रेम करते हैं। तो आइए सभी मिलके गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी जो अपनी बड़ी ऊर्जा है उनको अपने अंदर प्रवेश करवाने के लिए मिलके बैठ के आइए माघ महात्म के पाठ का मनन करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल शंकर भगवान भगवान की जय। कार्त्यवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया, उसे फल कैसे दिया और उनके साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि की संतानों के सूर्य, ये कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन,
इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। जो देव रूप हो जाते हैं ना, वो चाहे इंद्रापुरी में रहें, चाहे किसी भी देवलोक में रहें, उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में भी बैठने की इजाजत है, भगवान शंकर जी के चरणों में भी और ब्रह्मा जी के चरणों में भी, क्योंकि देव रूप है। उन्होंने तप किया है, तभी देवता बने। कैलाश पर्वत पर वो जा रही थी मिलने। तब मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। अब इस संसार में मंदबुद्धि जीव भी हैं, राक्षस लोग भी होते हैं। उसने कंचन माली को उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली और पीर प्योदर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है, तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो, किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है, कौन सा पुण्य क्या है जो सुंदर प्रताप आपका चेहरा, नूर है चेहरे पे। तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो। इसका क्या कारण है, इस जल की क्या महिमा है, तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा, मैं प्रयाग में संगम से स्नान करके आ रही हूं, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूं, जहां पर श्री शिव निवास करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर शंभु हरे हरे, शंकर शंभु हरे हरे, जय शंभु शंकर हरे हरे, शंभु शंकर हरे हरे, जय शंभु शंकर हरे हरे, शंभु शंकर हरे हरे, जय 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 शंभु शंकर हरे हरे। बोल शंकर भगवान की जय। कहते अब कैलाश पर जा रही हूं, जहां शिव भगवान का निवास है। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर होगी, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की सखी हुई। पार्वती जी की सखी, आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के एक राजा की वेश्या थी। देखो कहां से कहां पार्वती की सखी बना दिया भगवान ने, केवल पुण्यों के प्रताप से। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी मैं। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था, और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपस में लड़ लड़ के मर गए कि ये मुझे चाहिए, कम ये मुझे चाहिए, आपस में द्वंद्व करके मर गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ, और मैं जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, बूढ़ी हो गई, तब मेरे मन में विचार पैदा हुआ कि मैंने अपनी सारी उम्र पापों में ही व्यतीत कर दी।
वृद्ध अवस्था में ये विचार आया। धर्म का कोई कार्य, दान तप यज्ञ आदि नहीं किया, शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, ना कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, यानी कि एक वेद पाठी ब्राह्मण, गुरु, पंडित, विद्वान, वैदिक पुरुष की शरण उसने। ये जितने भी गणनाएं, जितने भी उपमाएं हैं नाम की, ये एक विद्वान की होती है, गुरु लोग की, जो मार्ग दिखाते हैं, उनकी उपमाएं। जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा, मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है? जब आप किसी ऋषि संत से, गुरुजन से पूछोगे कि मेरा ये उद्धार कैसे हो, ये सीधी बात तो नहीं होती। जब किसी संत पुरुष के पास जाओगे, पहले तो मन में जो द्वंद्व युद्ध कामनाओं का चल रहा है, पहले तो उसका निवारण करोगे। उसके बाद जब कुछ बात समझ आएगी, तब अपने गुरु जी से प्रयोजन पूछोगे कि ये प्रयोजन क्या है, मुझे बताइए, इसका प्रयोजन क्या है, मेरे अंदर की शंका कैसे मिटेगी है। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार कैसे करोगे? हे महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं। साधु नहीं देखता ये बुरा आदमी है, शास्त्र में आया है, मैंने तो अपने मुंह से नहीं कह रहा। वो नहीं देखता इसने बुरे कर्म किए हैं, वो नहीं देखता अच्छे किए हैं इसने। जो उसकी श्रद्धा से शरण में, उनको तो श्रद्धा भाव केवल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बुरा वो खुद मिटा देते हैं। उनके पास इतनी पावर है कि आपके बुरे कर्मों का नाश कर दें और अच्छों के फल की प्राप्ति करवा दें, इतनी पावर है। इसलिए मुझ दीन पर कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभारिए। क्षीर सागर क्या हंस को दूध ही देता है, बतख को नहीं देता? ऐसा उस कंचन मालिनी ने कहा वैश्य के रूप में कि समुद्र में केवल हंस को ही दूध पीने की इजाजत है। कहने का मतलब शुद्ध भाव वाले ईश्वर के पास बैठेंगे, बतख उसको दूध पीने की इजाजत नहीं। क्या बुरे लोग, गुनाहगार लोग ईश्वर की शरण में नहीं आ सकते? इसका अर्थात ये है। तब वह ब्राह्मण, राजा का पुरोहित, इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने, बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। तो ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम इच्छा, वो ब्रह्मा जी का क्षेत्र है प्रयागराज। त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार ना करना। अब देखो यहां ही लिखा हुआ है, एक विद्वान की बात लिखी है और बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने ये कथा सुनाई है कि मन में अशुभ विचार ना करना, लेकिन त्रिवेणी में, वहां प्रयागराज में जाके स्नान करना शुभ भाव से। बात तो केवल भाव की है, चाहे सारा साल कथा हो, सारी जिंदगी कथा हो, जब तक भाव नहीं बना तब तक कथा का मूल्य क्या है। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम
राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। अगर गुनाह हो गया है तो सबसे पहले पवित्र जगह में आके पवित्र होके आके अपने मन की शुद्धि करके प्रायश्चित करो। यानी कि कोई भी तीर्थ स्थान है, चाहे गुरु का तीर्थ स्थान है, चाहे गंगा है, चाहे प्रयागराज है, चाहे किसी ऋषि के सामने, चाहे अपने इष्ट के सामने, लेकिन देह और मन से पवित्र होके उनके आगे प्रायश्चित की भावना रखो कि मैं ये प्रायश्चित करना चाहता हूं। तब जाके ईश्वर की तार आपके साथ जुड़ेगी। ये प्रायश्चित भाव से आया है, फिर ईश्वर आपको निराश नहीं करेंगे। बोल शंकर भगवान की। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट भेष से उससे भोग किया। इंद्र ने गौतम ऋषि की नारी का नाम सबको पता है, अहल्या, जिसको भगवान राम जी ने आके था, जिसके कारण युग की अल्टी पलटी हो गई थी। ये जो महामंत्र हम बोलते हैं, किसी जमाने में था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि सतयुग के बाद पहले द्वापर युग आ गया, लेकिन अहल्या के कारण ऋषियों ने गुहार लगाई। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये बेचारी निर्दोष है अहल्या, इतने युगों तक शिला बनी रहेगी, इतने लाखों साल तक, थोड़ा जल्दी करके इसका कल्याण करो। तो प्रभु को अपना नियम बदल के युग को पलटना पड़ा। पहले त्रेता युग आया, यानी कि जिस राम ने बाद में अवतार लेना था वो पहले आना पड़ा उसे। युग पलट दिया, तो मंत्र भी पलट गया। आज मंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये मत समझना कि राम त्रेता में हुए, द्वापर में कृष्ण हुए। ये तो पता नहीं महामंत्र कब से चल रहा है, कई युगों, लाखों, करोड़ों वर्षों से पहले से चल रहा है। भगवान पहले लिख देते हैं। जैसे कल कथा आई कि ब्रह्मा जी ने कहा इसकी काट साथ। प्रभु के पास पावर है, अगर कोई धर्म के खिलाफ उसे देना तो पड़ेगा वरदान, क्योंकि तप किया है, लेकिन साथ में काट लगा देते हैं कि इसने दुरुपयोग कर रहा है, इसका ये काट। प्रभु के पास ही सारी सत्ता है, पावर उसके पास है, जितने मर्जी वरदान ले लो, अगर दुरुपयोग की तरफ जाओगे तो नुकसान होगा आपका, सत्यानाश कर बैठोगे अपना। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को एक बार कह दिया, बोल कृष्ण भगवान की, हे अर्जुन, तुझ में अगर एक भी सिद्धि है, बात समझने वाली है, सिद्धि होती है ख्वाहिशों के लिए, तुझ में अगर एक भी सिद्धि है तो तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि सिद्ध पुरुष तो अपने आप को भगवान सिद्ध करने पे तुले हैं कि मेरे पास ये है और मैं तुम लोगों का कल्याण करता हूं। ये अहम भाव है, मेरी शरण में ही सब कुछ है। बोल शंकर भगवान की। गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट भेष से उससे भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा शाप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। हमारे सनातन की यही विशेषता है कि देवताओं के राजा अगर इंद्र ने भी गलती की है तो शास्त्र में लिखी आई कि उसको भी श्राप मिला। हम चाहे करोड़ों गलतियां कर ले, हम किस खेत की मूली हैं, हमें भी वो भोगनी पड़ेगी।
इसलिए बंधुओं, अपने मन को, हृदय को शुद्ध रख के कोई ऐसी गलती ना करो, धर्म की तरफ अग्रसर हो और लोगों को धर्म की तरफ लगाओ। यही आपका कार्य है, और दुनिया में कोई कार्य नहीं, कोई प्रयोजन नहीं आपका। बाकी खान पान, रहना सहना, इच्छाएं, ये सब चलती रहेगी, लेकिन ईश्वर के समर्पित हो जाओ, बस यही प्रयोजन है। इस महीने तो यही रिजल्ट निकला है बात का। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। तब जोश दे नाल होश जरूरी है। कोई भी चीज बेरिदम हो जाए तो उसका स्वाद मुकाल है। शंकर भगवान की जय। मेरू पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटरे में घुस गया। कौन? इंद्र। लज्जा के मारे, शर्म के मारे कि मैंने ये गलत कर्म किया, और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि ये सब पापों का मूल है कामदेव। इसके वशीभूत होकर के आदमी नरक को जाता है और अपनी धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करता है। इंद्र ऐसा सोच रहा था। सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। इंद्र के बिना, क्योंकि इंद्र पतित इतना हो गया इस काम रूपी मनसा के कारण। पता नहीं कितना नुकसान किया उसने देवताओं का, देवलोक का, अच्छे लोगों का, इस पतित काम के कारण। तब देवता गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लगे कि महाराज इंद्र को ना रहने से स्वर्ग शोभाहीन हो गया। अब स्वर्ग को कहां जाए? काम तो गलत किया है, स्वर्ग कहां जाए? वो शोभाहीन हो गया। जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे कर्म किया है। बिना सोचे विचारे किसी को कोई गलत कर्म कर दो, कोई ऐसा करो तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। बिना सोचे समझे किया है, उसका फल भोग रहा है। सो वह कहाँ है? मैं ये सब जानता हूं। गुरु ने कहा मैं जानता हूं इस वक्त वो कहाँ है। इंद्र कहाँ? मुंह छुपा के बैठा हुआ है, क्योंकि गुरु की तो दृष्टि होती है ना। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी, लज्जा से, शर्म से। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। अब गुरु के चरणों में प्रायश्चित करने आ गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया। प्रयागराज में जाके स्नान किया उन्होंने, और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हुए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाए, ये आंखें बन जाए, हजारों आंखें बन जाए आपकी। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। देखिए भक्तों, गुरु प्रेमियों, हम सभी जितने गुरु प्रेमी हैं, जिस भाव से आ रहे हैं, छोटी सी एग्जांपल एक दूंगा, ज्यादा लंबी नहीं, छोटी सी कथा चलती रहेगी। आप जानते हैं कि जब सीता स्वयंवर करना था राजा जनक ने, तो अयोध्या में संदेश ही नहीं दिया उसने, दशरथ को भी नहीं भेजा, राम तो छोटे थे, भेजा ही नहीं। मैं तो विश्वामित्र के साथ गए थे राक्षसों का नाश करने के लिए। अब संदेश क्यों नहीं भेजा? बस बात ये देख, सारी बात अभी समझ में आती है। एक बार राजा जनक को कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग। वो सारी परिक्रमा करके वैद हकीम बुला बुला के थक गए, उसका कोढ़ ठीक नहीं। बोल सतगुरुदेव महाराज की। कुष्ठ रोग नहीं ठीक हो रहा था। जब अयोध्या से गुजरे, उस अयोध्यापुरी से, तो उनको पानी की प्यास लगी। राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे कि शायद वहां कोई हकीम वैद हो जो मेरे इस रोग को ठीक। वहां पानी की गुहार लगाई कि राजा जनक आए हैं, प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो वहां पर जितने भी गुलाम होते थे, जो सेवादार होते थे राजा के, दासियां, गोलियां, सखियां, महारानी की, कैकेयी की, कौशल्या की, सुमित्रा की, जितनी भी थी, एक सखी के हाथ जल भेज दिया कि राजा की प्यास बुझा। जैसे ही राजा जनक ने जल पिया, धीरे धीरे उसका कोढ़ समाप्त हो गया, केवल जल पीने से। राजा के दिमाग में बात आई घर पहुंच के, जब उसका कोढ़ ठीक हो गया, कि एक जल पीने से, वो भी गुलाम के हाथों से, जो उनके अधीन हैं, सखियां हैं, गोलियां हैं, उनके हाथ से जल पीने से मेरा कोढ़ दूर हो गया। कितनी पावर है यहां पर। पावर का मतलब समझते हैं कि जिस नगर में सच्चाई हो, धर्म का डंका बजता हो और सभी धर्मी कर्म करने वाले हो, उस नगर का कोई भी आदमी किसी को भला करने के लिए कह दे, उसका कल्याण हो जाता है, चाहे वो गोली है, चाहे वो राजा है। ऐसा उसमें पावर थी उनकी, ऐसी औरा थी। इसी तरह सतगुरु का बाग है, एक इधर लेके अपनी तरफ बाग लेके आओ। ये जो बाग है गुरु महाराज जी का, आप जिसकी पत्तियां हैं, पौधे हैं जिसके, जब तक आपके मन में यहां पर सच्चाई रहेगी, हृदय में ईश्वर का वास रहेगा, कोई भी आपके दरबार में आए, कोई भी गली से यहां से उसको यहां का जल भी दे देगा तो वो ठीक हो जाएगा। वो शंकर भगवान की ये वो खास बात नहीं कि आप मुझे अपने हाथ से दो, वो मुझे करे। बात केवल भावना और सच्चाई की है कि आप गुरु के प्रति कितना समर्पित है। जैसे वो राजा के प्रति सभी समर्पित थे, ऐसे खड़े रहते थे, जो हुक्म जो चाहिए, कभी गलत काम ही नहीं किया। तो कितनी पावर आ जाएगी उन लोगों में। ऐसे ही आप लोगों की पावर आने में कोई देर नहीं, केवल भाव को ही शुद्ध करना। आप अपने अंदर से ही सब कुछ निकाल सकते हैं। एक साधु आए
तरलोक जी, मैं और सुरजीत जी बैठे थे उधर, बहुत पुरानी बात है, तब हम पागल हुए थे। पागल का मतलब किसी से भी बहस कर लेते थे। गुरु महाराज जी हम उनसे बिछड़ गए। कहते जी पैसे दीजिए, गंगा स्नान करने जाना। ऐसे दिमाग खराब था, सच्ची बात है, कहना नहीं चाहिए वो। हमने कहा जो अंदर गंगा बह रही है उससे स्नान कर लो, इतनी दूर पैसे नहीं है तो जाने की क्या जरूरत। वो कहते ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर इस वक्त मेरी उधर इच्छा बन गई स्नान करने की। अब ये साधु लोगों की युक्तियां होती हैं, अंदर से भी स्नान किया जा सकता है, गंगा अंदर भी है, लेकिन कहते मेरी भाव बन गए। उनकी शुद्धता देखो बात की, कि भाव बन गए इसलिए जाना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सो कहने का बाद, जब तक मन शुद्ध नहीं, मन में शुद्धता नहीं, शुद्ध भाव नहीं, तब तक कोई बात नहीं बनेगी। आप स्नान करो या कुछ भी करो, साथ साथ में भाव का शुद्धता रखना बहुत जरूरी है, वो करो। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। आइए स्थान है। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान कर से निष्पाप होकर स्वर्ग को जाओ। सो मैंने उस ब्राह्मण के वचन सुनकर उनके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधु बांधव नौकर चाकर दान आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ मास में गंगा जमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट। अब भावना बनी, स्नान किया तो पाप नष्ट हो गए। भावना ना बनती तो कितने डड्डू बच्चे वहां पर हैं, सबका कल्याण थोड़ी हो जाता। 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूं। अब इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ मास में प्रयाग स्नान करती हूं। सो मैंने अपना ये वृतांत तुमसे कहा, तुम भी इस योनि में पढ़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई और पर्वत गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि ये बदरे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में कोई हानि नहीं होती। पहले मैं बहुत पछताता था कि कई संतों की गुप्त बातें हैं, मैं क्यों बता रहा हूं पागलपन, पर कहते जिनको आप सज्जन समझते, आपके राजदार अपना समझते कि ये मेरा मार्गी है, मेरे रास्ते का राहगीर है, मुझे गाइड करेगा, उससे दिल की गुप्त बात करने में कोई बुराई नहीं, उस पर विश्वास करने में कोई बुराई नहीं। इसलिए कहते कि सज्जनों से गुप्त बात करने में कोई बुराई नहीं, उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा, कोई शक नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए।
मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया। अगर धर्म का काम नहीं करते, किसी को मंत्र उच्चारण का फल नहीं देते, अपना पुण्य नहीं देते, तो आपको दान लेने का भी कोई अधिकार नहीं। यानी कि बिना ज्ञान के किसी से दान ले लेना, ये भी बचता नहीं। ये पूरी लड़ी की लड़ी ब्लड से निकल के पता नहीं कहां कहां कितने पीड़ित है। ऐसा नहीं दान लेना चाहिए। वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्नान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। कहता मरिया मैं तीर्थ स्थान से इस करके नरक नहीं गया, पर मैं वो गया बहुत दुख। स्वर्ग में भी दुख मिल सकता है अगर मानसिक भावना शुद्ध नहीं हो। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में। यानी कि पुरुष योनि के बाद राक्षस योनि और पशु योनि, पाताल लोक की योनियां भी दोबारा मिल सकती हैं कर्म के आधार पर। अब 10वीं बार राक्षस हुआ। अब 75,000 वर्ष की इसी योनि में 75,000 साल राक्षसी बना। कितना दुख झेला होगा। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया। 3 योजन तक कोई बंदा नहीं रहने दिया उसने, राक्षस जो था। तो बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे, और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूप समुद्र को कैसे पार कर सकता हूं? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। जो दुखी है उसके निमित्त कर दो। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती। वो शंकर भगवान कहती केवल 1 बार का उस ब्रह्म राक्षस को फल दिया कि मैंने स्नान किया। हे ईश्वर, मेरा फल इसे लगे। इसे कहते हैं डेंसिटी का परिवर्तन, कुदरत के नियम चेंज करवा देना। ये स्थानांतरण हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हो जाते हैं। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र को जल में छोड़कर, जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाएं को प्रकाशित करता हुआ, कंचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया, तुमने कितना उपकार मुझ पर किया। अब भी कृपा मुझे कुछ भिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करूं। पाप ना करूं ये मन में आ गया, इसका मतलब साफ शुद्ध हो गया। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदा धर्म की सेवा। कोई भी पुरुष सात्विक बन जाए, एक ही बात कहेगा कि धर्म का पक्ष ना छोड़ो। क्योंकि भगवान जो है कृष्ण भगवान जी ने साक्षात श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि मैं धर्म का पक्ष कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो। जहां पर धर्म है वहां मैं, ऐसा उसने कहा। तो उस कांचन मालिनी ने कहा कि सदा धर्म करते रहना, उसका पक्ष ना छोड़ो। काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुणों तथा दोषों का वर्णन मत करो। किसी में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, तुम्हें क्या, तुम तो धर्मराज हो, फैसला देने वाले। तुम्हें क्या जरूरत है किसी का वर्णन? वो है ये कर रहा है, उसने ये कर दिया, उसका ये हो गया, ये अच्छी बात हो रही है। अरे तुम कोई धर्मराज हो, फैसला देने वाले? वो तो प्रभु है।
उसने काम करना है, तू तो अपना काम कर, तू तो धर्म कर। दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो। इस देह को वो मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म के लक्षण कहे, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सेवित वह राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी वन में प्रवेश नहीं करता था, अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गए। वो शंकर भगवान की जय शंभु शंकर हरे हरे, जय शंभु शंकर हरे हरे, जय शंभु शंकर हरे हरे, जय शंभु शंकर हरे हरे हरे। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कली कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय।